स्पीटी का सामान्य विज्ञान ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। एनी एनीलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? जो केचुआ। अर्थोपो ग्रुप में मुख्यतः कौन जंतु आते हैं? चिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु कीट आते हैं? घोंघा, सीपी। इकाइनोडोमेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तारा मछली, ब्रिटीलर स्टार। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मुख से होता है। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? तो अशुद्ध रक्त प्रभावित होता है। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रभावित होता है? तो शुद्ध रक्त प्रभावित होता है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन बी तथा सी। सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल को संतुलित बनाए रखता है। पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी स्थापना के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? इथाइल अल्कोहल। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनीलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जित अंग द्वारा होता है? नेफ्रिडिया। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। बहिःस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस प्रकार के ग्रंथि में होता है? अग्नाशय। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि। स्पर्म को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रत्यानयन बल। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? कंपोस्ट। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? अवसादी चट्टान में। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाए जाने वाली गैस कौन है? हीलियम। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशक। एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत, किडनी। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन H2। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्तु से होता है? सूती में। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियां। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? इथाइल अल्कोहल। तात्कालिक ऊर्जा शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। आंतज्वर के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? क्लोरोमाइसिटिन। गैस की लौह की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। सिनेबार किसका अस्त्र है? पारा का। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस। लाल अस्थिमज्जु में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं? 33। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बेसिल कैलमेटे ग्यूरुटिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? कवक द्वारा। दमा नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? कृमि के कारण।
जब एक वस्तु की वेग दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी बढ़ जाती है। शुद्ध कणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह माइटोकॉन्ड्रिया है। वटवृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? आवर्ती बीज। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं। पेनिसिल किससे बना जाता है? कवक से। पेंसिल कवक से बना होता है। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचार्य समझा जाता है, वो दो जीव कौन कौन से हैं? शैवाल और कवक। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम लाए जाने वाला एगोर किससे प्राप्त होता है? शैवाल से। लौंग किससे प्राप्त होता है? पुष्पकली से। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में शकरावर्गीय पुरावर्ती से अच्छा शकरा ग्लूकोज या मधुजन ग्लाइकोजन बनने की विधि का नाम क्या है? ग्लूकोजोवजन। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले कौन सा यौगिक जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? न्यूक्लिक अम्ल। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक, उड़ीसा। किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? मेलिवन केल्विन। किस पदार्थ के संचालन से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? लैक्टिक अम्ल। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? लसीकाणु। लिम्फोसाइट। मनुष्य में लाल रुधिर कोशिकाओं के जीवन की अवधि कितनी होती है? 120 दिन। सीरा रक्त को ऑक्सीजन के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? फुफ्फुसी धमनी। कृत्रिम गुदा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन। एक व्यक्ति की आंख का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है जिसमें पाया जाता है परितारिका आइरिस। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजन गुलाबी हो जाता है? नेत्र सेल्मा कंजस्टरी। बच्चों के दूध पीते समय स्तनों में दूध का निष्कासन किसकी मदद से होता है? ऑक्सीटोसिन से। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? डिम्ब वाहिनी नली या फैलोपियन ट्यूब में। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से विषवी को किसमें संचालित किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। किस पदार्थ का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रेफलेशिया। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलता है? बैल को गिनकर। जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? बिना मिट्टी के पादप उगाना। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिक का पिता कहा जाता है? गेगर मेडल को। किसी बच्चों का लिंग निर्धारित किससे होता है? पिता के गुणसूत्र से। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या होती है 46। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना होती है? विटामिन B1। किसी सदिश का परिमाण कभी कभी नहीं हो सकता है ऋणात्मक। कपास रेशम किससे प्राप्त होता है? बीजों से। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंधक नहीं होता है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। किस मछली में स्लग नहीं होती है? कैट फिश। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती?
वातावशीय के कारण। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया? W.M. स्टेनर ने। गेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मटर के पौधे पर। लिटमस किससे मिलता है? लाइकेन से। मलेरिया के उपचार की दवा किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है? सिनकोना वृक्ष से। अफीम जो एक पादप उत्पादन है, यह किससे प्राप्त होता है? सूखे लेटेक्स से। वाणिज्यिक क्रामशील काग किसके छाल से प्राप्त होता है? ब्लूज ओक। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होती है? चेंगथंगी। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? बैंग रोग। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांश किस बीमारी से मरते हैं? सूतन रोग, सिरोसिस। राइबोसोम किसका कार्य करती है? यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? मरुद्भिद। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी, कौन सी गैस थी? मीथेल आइसोसाइनेट। भैंस के मुख्य नस्ल कौन सी है? मुर्रा, सुरती, भदवादी, जफराबादी और मेहसाना। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थापना कहाँ की गई? उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बीकानेर, राजस्थान। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होती है? वृक्षों के छाल से। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? इलायची को। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी की। सिस्टम नेचुरल किसकी पुस्तक है? कार्ल लिनियर्स की। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस। विषाणु में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? विषाणु। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? लेमिनेरिया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा सब्सक्राइब लाइक जरूर करें।